कटा ठोरी एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वार ही सारे, ब्रह्मा भी वार, ये भी वार, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं पर, दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब चार वेद सट शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं, पंडित हो सी सवान। ओह, कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट हो गया, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सब जनारा, श्राद्ध निकलवाओ, पितर पुजवाओ। क्या इन्हें वेद पढ़े, क्या इनको गुरु मिला? जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ दुख ना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, और चौथा दास, इनके अतिरिक्त वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे ये मान बढ़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100 की सोच सच्चाई है। जैसे 2000 के नोट पर या 1000 के नोट पर, 500 के नोट पर यह लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं, तो क्या उसने मान बढ़ाई कर रखी है कि ये नोट अपनी बढ़ाई करता है, छाती पे लिखवा रहा है? वो सच्चाई है, वो लिखना भी जरूरी है। तो दास को ये बताना भी आवश्यक है कि दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ज्यादा तम ज्ञान नहीं है। ना वेद ज्ञान ठीक है, ना गीता ज्ञान ठीक है, ना पुराणों को जानते, ना कुरान वाले कुरान को ठीक से सुनो, न बाइबल वाले बाइबल को ठीक से सुनो। गरीब 4 वेद सट शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं, पंडित हो सी स्वान। गरीब 4 वेद सट शास्त्र, पढ़े 18 बोध, कसम बांझ के होते है, पर बेटा नाही गोद। एक अजब गजब उदाहरण दिया है कि इन 4 वेद और 18 पुराणों को पढ़ने से तो ऐसी दशा है, ये दिखे पंडित गुरु शिष्य दोनों हैं, गुरु भी हैं, उनके शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बांझ स्त्री का संतान नहीं होती, उसका पति भी होता है। इसी प्रकार इनके गुरु भी है, ये शिष्य भी है, इनमें भक्ति रूपी लाल बनेगा नहीं। बच्चों, एक एक बात कहीं नहीं सकता, लाख टके की है, अरब टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत, बिना सतनाम व्यर्थ है, बचे काल न मौत।
गरीब घृत अग्नि में डालकर पंडित कर है होम, सुरो वासना जात है क्या करत है होम। गरीब सुमरण सेवा बंद की, सब कोई जानत खूब, बिन सतगुर क्यों पाइए, कबीर से महबूब। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ हमारी इस भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवन यज्ञ। हमने पांचों करनी पड़ेंगी तब तो ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा ही करने से बात होती है। गरीब सुमन सेवा बंदगी सब कोई जानत खूब, अब भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए, पर कहते बिन सतगुरु क्यों पाइए। सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब। वो भगवान कबीर से प्रिया तुम प्रिय भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात, सिर पे उस्तरा करा लिया, माथे पर 3 तिलक, माला 4-5 डाल ली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अनु बैठ जाते हैं कतिया करके। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है जैसे जलवन को। ऊपर तो साध का अंतर रख्या खो, ऊपर तो साधु दिखे गजब का, बनावटी सी जबरदस्त, जैसे कुम्हार का, यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसके ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है नीचे चट है उस चित्रकारी में। ऊपर का दिखा क्रमिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीतिस्मद है, जिसके लिए लाए तो जल है नहीं मीठा, और जैसे जल बिन कुआं, जैसे कुआं बिना पानी का के काम। गिरी पांचों मुद्रा पिंड में, आग बुद्र शरीर, 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कभी। कहते ये शरीर, स्थूल शरीर में 5 मुद्रा है, उन्मनी खेचरी भूतरी चाचरी आदि, और इससे आगे बदर शरीर है, सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जो बात पड़ेगी। गरीब नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है, पाक नूर निर्वाण, दास गरीब कबीर को भक्ति दी है दान। बच्चों ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे है, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां पर उठवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समझ रख दिया। छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को, जो 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु, और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दृढ़ कर दे जैसे सम्मन की ओर से उठे, आप इतने दृढ़ हो जाओ, गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग ले। यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए, फिर अगले जन्म में क्या होगा,
फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहावन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में, दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जा, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ कर जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पाछे भी सोचेगा कोई कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा सोच डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रह गए, वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग्रह शक्ति है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी, पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो। मुश्किल से दाव लगा 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो। तो बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बढ़े, कुर्बान हो जाओ, सत्संग सुना करो ढंग से। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है, आँख खोल लो ना, जो फूक निकली और कोई नहीं पूछेगा, धक्के खाते करो, तेरा कुत्ते को देखेंगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा, इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न को मना करे, उस काम में बरकत भी अब मिलेगी। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।